औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। MS ऑफिस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर के इस प्रोग्राम से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं, स्टार्ट से लेके फाइल ओपनिंग तक, फाइल मेंटेन, सेव, इवन जो भी काम उसमें होते हैं आपको सब समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप वक्तन फ़वक्तन ख़ुद सीख सकें। और सबसे बड़ी बात आपको दोनों व्यूज़ से समझाऊँगा। माउस के इस्तेमाल से, जो माउस हम लोग इस्तेमाल करके कैसे प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ कीबोर्ड के हिसाब से भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कीबोर्ड से हम लोग कैसे प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, क्लोज़ कैसे करते हैं। ये सब मैटर्स जो हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करेंगे। और मालूम होना चाहिए कि हम MS ऑफिस की कौन सी ऑप्शन में जा रहे हैं, MS वर्ड में जा रहे हैं, MS एक्सेल में जा रहे हैं, या पावर पॉइंट में जा रहे हैं, कौन से में जा रहे हैं, और उसकी कमांड्स क्या क्या हैं। चलो तो बिला ताख़ीर चलते हैं हम लोग अपने सिस्टम की स्क्रीन पे। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दें। अगर कर चुके हैं तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कोई चीज़ पसंद आ जाए तो उसके लिए कमेंट कर दीजिए। अगर कोई चीज़ रह गई है, कोई स्टेप मिस हो रहा है मुझसे, तो उसके लिए भी आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं कमेंट पढ़ने के बाद कोई ऐसा स्टेप ले सकूँ जो किसी नए आदमी के लिए फ़ायदेमंद हो सके। तो जी दोस्तों, तो कैसे हैं? अभी हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और यहाँ से मैं आपको आज माउस के ज़रिए फिर बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो हमने लास्ट प्रोग्राम ओपन किया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके हमने एक नया पेज लगाया था। और आज जो है नए पेज की क्रिएशन जो है वो कैसे थी वो हमने बना लिया था। आज हम लोग इस पेज में कुछ अपना नाम एडिट वगैरह करके उसको सेव करने के ऑप्शन पे बैठेंगे, और हम लोग सीखेंगे, देखेंगे कि अपने बनाए हुए पेज को सेव कहाँ से करते हैं और कैसे करते हैं। और मैं आज आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ। पेज ओरिएंटेशन जो है वो पोर्ट्रेट है, यानी सीधा पेज है। देखना, ये हमने एक पेज पे काम कर लिया। पेज पे काम करने के बाद इवन हम लोग का कितना भी कुछ भी हमने लिखा, कैसे भी लिखा, पूरा पेज बना दिया। अगर हम लोग मुसलसल काम करते जाएंगे तो दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, तीसरा पेज ओपन हो जाएगा, खुद ब खुद ये पेज क्रिएट होते जाएंगे। देखिए, मैं अभी आपको ये 4 पेज क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। देखिए, ये 4 पेज क्रिएट हो गए, और इन चारों पेजेस पे हम लोगों ने जब सेव करना है तो ये एक ही फ़ाइल सेव होगी। फर्स्ट माउस पे जाएंगे, माउस के साथ हम लोग फाइल पे जाएंगे, फ़ाइल क्लिक करेंगे। जैसे ही फ़ाइल क्लिक करेंगे, देखिए ये हमारे पेजेस आ गए हैं। सेव पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस में ये जैसे ही हमने, देखिए, कोई भी फ़ाइल बनाते हैं, यहाँ पे हमने जो पहला नेम लिखा हुआ था ऐहद तालीम फ़न से, वही उसने हमें दे दिया, ऐहद तालीम फ़न से। कि क्या आप लोग इस नेम से फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं? ज़ाहिर सी बात है, हमें एक प्रैक्टिस करनी है कि नेम को ही सेव कर देते हैं। देखिए, हमने सेव कर दिया। अभी जब सेव कर दिया हमने, तो इसमें से ये मैं थर्ड पेज जो है इसको रिमूव करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ। ये मैंने डिलीट किया। अभी आप देखिएगा कि यहाँ पे 3 सफ़ात बच गए हैं, पहले मेरे पास 4 थे। तो अभी जब मैं इस फाइल को बंद करने की कोशिश करूँगा तो मुझसे पूछा जाएगा कि आपने ये जो पेज नंबर 4 डिलीट किया है, क्या इसको डिलीट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर मैं सेव के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा वो चौथा पेज जो था, पेज नंबर 4 था, वो सेव हो जाएगा, मींस डिलीट ही हो जाएगा। अगर डू नॉट सेव करूँगा तो वो वापस आ जाएगा। कैंसिल करता हूँ तो मींस मैंने अभी इस पेज पे काम करना है, तो मुझे अभी काम करने दिया जाएगा। ठीक है जी। फिर हम लोग, ज़ाहिर सी बात है मैंने ख़ुद डिलीट किया है, तो मैं यहाँ आऊँगा। देखिए, अभी यहाँ पे वो 1 2 3 पेजेस शो कर रहे हैं।
تو یہاں پہ سیو کلک کروں گا. اب جیسے ہی میں نے سیو کلک کیا تو وہ میرا پیج جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا. ابھی مزید میں اس فائل پہ کام کر رہا ہوں تو میں دیکھیے ابھی میں اس پیج کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. جیسے ہی ڈیلیٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ 2 صفحات باقی ہیں. ان 2 پیجز کو اب پھر میں وہی ٹرائی کرتا ہوں. دیکھیے میں سیو کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ مجھ سے پھر وہی پوچھ رہا ہے کہ آپ نے جو تیسرا پیج ڈیلیٹ کیا ہے کیا اس کو ڈیلیٹ رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں. اگر ڈو ناٹ سیو کرتا ہوں سیو کرنا چاہیے. ابھی دیکھیے یہ اس کو میں نے ڈیلیٹ کیا تو پھر میں نے وہی سیو کر دیا. ابھی میرے پاس پیجز تو 2 ہیں لیکن میں جس پہ کام کر رہا ہوں ابھی میرے پاس اتنا ہی بچے گا. ابھی میں اس کو بھی ایسے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. دیکھیے جیسے ہی میں نے اس کو ڈیلیٹ کیا ابھی میرے پاس اس کو میں سیو نہیں کرتا ہوں تو میرے پاس آپشن رہ جاتی ہے کہ میں اس پیج کو رکھنا چاہتا ہوں. اب میں نے اس کو سیو کر دیا تو یہ الفاظ ختم ہو گئے. تو یہاں سے جب میں نے سیو کیا ہر کام کے بعد ہر فنکشن کے بعد مجھے یہاں سے سیو کرنا ہوگا. اب میں نے اس ٹاپک کو کلوز کرنا ہے. جب میں نے کلوز کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے مجھے یہاں پہ سیو کرنا ہے اور سیو کرنے کے بعد میرا یہ پیج بالکل جو ہے وہ سیو ہو گیا. ابھی میں نے اس فائل کو کلوز کر دینا ہے. ایگزٹ میں جاؤں گا تو یہ پروگرام ہی کینسل بند ہو گیا. جیسے ہی یہ پروگرام بند ہوا تو میں اپنے کمپیوٹر کی مین اسکرین پہ آ گیا. ابھی اس کے بعد نیکسٹ آپشن جو ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہماری جو یہ فائلز بنی ہوئی تھی کوئی بھی فائل ہمارے سسٹم میں ہے تو ہم لوگ اس کو سیو ایز کیسے کریں گے. مقصد اس میں بھی کوئی چینجنگ نہ ہو اور ہمیں اس کے متبادل ڈپلیکیٹ فائل چاہیے, دوسرے نیم سے بنانی ہے, دوسرا ٹائٹل چینج کرنا ہے لیکن الفاظ ہمیں وہی چاہیے. تو اس کے لیے ہم کون کون سے مراحل سے گزریں گے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں دوں گا. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.